एप्लीकेशन लेके आए सर? देखिए, मैं आपके मीडिया के मार्फत बताना चाहूँगा, ये मेरा प्रभाग पड़ता है। यहाँ से मेरी मिसेस कार आता है ये प्रभाग वैसे ये 5 आता है, पर बॉर्डर है ये 3 और 5 की मिलके बॉर्डर है। और मेरे परिचित लोग हैं, मेरे काफ़ी संबंध है काफ़ी सालों से। इन्होंने मुझे बताया कि भाई हमने 2021 में यहाँ प्लॉट लिए थे। उसके बाद में हमको ये आश्वासन दिया गया था कि भाई रिजर्व जगह है, हम इसको कहीं ना कहीं मंत्रालय से छुड़ा के आपको वो रेट में, हम जब भी आप छूट जाएंगे हम वो रेट में आपको जगह देंगे। आज ऐसा पता चला है इनके मार्फत कि भाई इन्होंने कोई रॉय बिल्डर करके कोई व्यक्ति है, उसको पूरी जगह सेल कर दी और उसके हैंडवर्क दे दी। और यहाँ पर उसका ऑलरेडी बोर्ड लगा है, आप देख सकते हैं। तो 2021 से कोई भी मेरे जैसा भी व्यक्ति रहेगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा तो ये सोच के करता है कि भाई मेरे बाल बच्चे फ्यूचर के वास्ते मैं प्लान कर रहा हूँ, है ना। 5 साल के बाद में वही पैसा रिटर्न करने का सिर्फ गिने चुने लोगों को देने की ऐसी हवा है। बाकी अभी तक ऐसा कुछ मेरे पास में आया नहीं है कि भाई पूरे लोगों को पैसे दे दिए गए करके। और मुझे बताइए, ये धोखाधड़ी 420 है कि नहीं, कि मतलब आप किसी को 5 साल पहले इन्वेस्ट करवा रहे हो, उसके बाद में 5 साल के बाद में उसको ये बोल दिया जा रहा है कि भाई तुम अपने पैसे जो आपने हमको दिए थे वो आप रिटर्न ले लो। 5 साल आज के डेट में किसी का पैसा यूज़ करके, है ना, अपनी प्रॉपर्टी बनाना और किसी गरीब व्यक्ति को इस तरीके का धोखा देना। तो मुझे इनके मार्फत कुछ पत्र दिया गया है कि भाई मुझे इसकी संज्ञान लेके हमें यहाँ पर प्लाट दिलाइए। तो मैं इसके वास्ते हमारे डिप्टी कलेक्टर इनके पास जाके मैं निवेदन दूंगा, और यहाँ पर जिसने भी इनके साथ में अन्याय किया है, इनके साथ में 420 किया, उनको उन पर कार्रवाई करने की मैं मांग करूँगा। और मैं सभी जो भी इस तरीके के धोखाधड़ी में फंसे हैं और जो लोग चाहते हैं कि भाई हम कहीं इन्वेस्ट करें, तो उनको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के दबाव में मत आइए, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी अपने आप को डेवलप करने के लिए किसी भी गरीब की जान ले सकते हैं। तो कभी भी इनके पास में जो भी दस्तावेज है वो चेक कीजिए, उसके बाद में इनसे कमिटमेंट लेटर बनाइए जिसमें आप सिविल में इनके ऊपर मतलब कंप्लेंट कर सके, इनके ऊपर कार्रवाई कर सके। इस तरीके का आप या ऐसे बिल्डरों के चक्कर में ना फंसिए। मैं ऐसा आप सभी मेरे देशवासियों को, मेरे प्रभागवासियों को, मेरे शहरवासियों को मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरीके का ऐसे फ्रॉडों के चक्कर में मत आइए। नहीं तो आज के डेट में सभी बाहुबली सिर्फ भूमि माफिया बन गया, ऐसी भूमि पे नज़र है उनकी, उस तरीके का वो काम कर रहे हैं। तो आप बचिए इससे। तो आप कब प्लॉट लिए, तब क्या फसलू कोई आपके? मैं फरियाल इमरान अकबानी, हम 2021 में प्लॉट बुकिंग करे थे और इसकी रसीद है मेरे पास। हमने 14 लाख रुपए इसको दिए हैं। 6 महीने में जाते हैं तो वो बोलता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है। और ये दूसरे किसी को बेच डाला है इसमें। तब इसका हम केस करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। ये हमको प्लॉट होना कोई भी हालत में। आप प्लॉट इसके ऑफिस में जाते हो, क्या क्या जवाब मिलता है? वही बोलता है 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ। 4 साल हो गए, पैसे भरे हमने, 14 लाख रुपए भरे हैं हमें उसको पक्के के। अभी तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया और बोल रहा है कि 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है। अब ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और किसी को बेच डाला है, तो फिर हमको प्लॉट ऐसा लग रहा है आपका फसलू हो गई, फंसाए गए ना। 420 ही कर रहा है सब, ये सबके साथ इतने सारे लोग हैं। हमारे पैसे भी 4 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या? हमको तो प्लॉट अभी तक मिला ही नहीं। ये डिटेल में बताइए। जी, मेरा नाम है शमीर नज़ीर अहमद ख़ान। ये प्लॉट जो मेरे पीछे दिख रहा है महादेव बिल्डर, इसका हमने बुकिंग करे थे 2021 में और उनसे सौदा हुआ था और हमारा एग्रीमेंट बना गया था और उसको हमने पेमेंट करे थे। और प्लॉट नंबर था मेरा 3435 बुक किया था और उसका उन्होंने बोले थे कि हम 6 महीने में रजिस्ट्री लगा देंगे। तो उन्होंने 6 महीने में रजिस्ट्री नहीं लगाए और 6 महीने करते करते ऐसा हो गया कि मैंने 4 साल बाद बहुत इन्होंने त्रस्त कर दिए मुझे। तो मैंने अपने पैसे वापस लिया, पर वापस लेने के टाइम पे इन्होंने बोले कि जब भी ज़मीन क्लियर होंगी तो हम सबसे पहले आपको वो ज़मीन देंगे। पर उन्होंने क्लियर होने के बाद फ्रॉड ये किया कि ज़मीन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पर हुआ है क्लियर इसीलिए क्योंकि यहाँ पर उनका बोर्ड लगा हुआ है, राय उद्योग वालों को इन्होंने सेल करे। सेल करने के बाद कमिंग सून का इन्होंने बोर्ड लगा हुआ है, तो ये चीज़ इन्होंने उनको बेच डाले। जबकि हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जिनका एग्रीमेंट अकाउंट से पैसे आवक जावक सब हुआ है। आपने पैसे कैसे अकाउंट से दिए? अकाउंट से भी दिए, कुछ कच्चे भी दिए। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे साथ ये फ्रॉड किया।
और ये ज़मीन हमको हमारी ज़मीन चाहिए। अभी क्या बोल रही है? अभी ये बोलते कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जैसा मेरी बात करो तो मेरे पूरे पैसे दे दिए, तो मेरे को बोलते कि आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे से 86 लाख रुपए लिए थे और 86 लाख वापस करे और उसका 1 रुपया ऊपर नहीं दिए, और उसके बाद नहीं दिए, उसके बाद नहीं, पर बोले थे प्लॉट देंगे। अब क्लियर हो गया तो मेरे को मेरा प्लॉट चाहिए, मैं वापस पैसे देने तैयार हूँ, क्योंकि मैंने 4 साल तक इन्होंने मेरे पैसे वापरे और पैसे वापरने के बाद इन्होंने कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किए। तो ये मैं प्रशासन से, पुलिस से, कानून से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके के जो बिल्डर लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं और जो 420 करके लोगों की अमानत रखने के बाद और ये सब चीज़ों को फ्रॉड करते हैं, और इन लोगों से कुछ लोग जुड़े हुए भी हैं जो उनका मार्केट में सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके कुछ पार्टनर भी है जिसका नाम पूरा कंफर्म नहीं है, पर अगर निकालेंगे कमल का पार्टनर कौन है तो ये सब मिलके हमारा फ्रॉड किया गया है हमारे साथ। और पुलिस कंप्लेंट दी है क्या? पुलिस कंप्लेंट दे दिए हमने। क्या क्या करें? वो उसका FIR वो ले लिए हमने, पुलिस कंप्लेंट दे के रिसीव कॉपी लिए, पर पुलिस कंप्लेंट अभी हमने इमरान भाई के नाम से दी है, क्योंकि मेरे पैसे वापस हो गए हैं, इसलिए मैंने कंप्लेंट अब करूँगा मैं, क्योंकि मेरा पैसा उस पर रुका नहीं है, पर मेरा 5 साल से 4 साल से पूरा पैसा वापरा उसने, और हमें बोला था प्लॉट देंगे, नहीं दे रहा, तो हम उसको अब डालेंगे सब मिलके। प्रशासन से हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे को इंसाफ चाहिए। मेरा नाम रोमान बनानी है। 2021 में माधव डेवलपर द्वारा कमल अग्रवाल जी के द्वारा ये लेआउट डाले थे यहाँ पर, तो 6 महीने में ये सेल्डिट करवा के देने का इनका वादा था। उसके बाद हम 6 महीने के बाद जब जब इनके पास गए, 1 महीने में होता, 2 महीने में होता, 4 महीने में होता, ऐसा करते करते 4 साल हो गए। 4 साल होने के बाद भी हमने कोई एक्शन इसलिए नहीं लिए क्योंकि इन्होंने हमको ये बताया कि ये होगा, कभी ना कभी होगा, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में होगा। लेकिन इन्होंने हमारे से बिना NOC लिए, बिना परमिशन लिए ये लैंड किसी और को बेच दिया, राय उद्योग को। अब इनका ये क्लियर हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन हमारे से बिना NOC लिए ये इन्होंने लैंड बेचे और हम हमारे लैंड की मांग करते। अभी क्या आपको मांग क्या आपकी? हमारा लैंड जो हमको इन्होंने बेचे थे, इसका एग्रीमेंट है मेरे पास। ये एग्रीमेंट इन्होंने, एग्रीमेंट के तहत इनका मेरा जो प्लॉट है ये लैंड इन्होंने मेरे को देना। मैंने तो ये लैंड बेचा नहीं, मेरे से बिना NOC लिए इन्होंने राय उद्योग को कैसा बेचे ये लैंड। ये एग्रीमेंट से मुझे प्लॉट इन्होंने बेचे थे और ये 6 महीने में सेल डीड करने की बात हुई थी। मैं 6 महीने से अभी तक 4.5 साल हो गए, अभी तक सेल डीड की बात कर रहा हूँ। ये सेल डीड मुझे करके नहीं दे रहे और इनको सेल डीड करके दिए या एग्रीमेंट के जरिए दिए। 4 साल से ज़्यादा समय हुआ है। 2021 में मैंने पेमेंट किया हूँ इनको, मेरा अकाउंट से पेमेंट किया हुआ है। जाता हूँ तो ये बोलते अभी टाइम है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना है, 2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा। ऐसा करते करते आज 4.5 साल हो गए। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे लोगों को फंसा? इसमें 40 प्लॉट थे टोटल। अब किसी ने 2 प्लॉट लिया, किसी ने 4 प्लॉट लिया। मेरे हिसाब से करीबन 20 लोग होंगे जिन्होंने टोटल 40 प्लॉट खरीदे थे। हमारा लैंड है, ये ख़रीदा हुआ, इसका एग्रीमेंट है, ये लैंड इन्होंने हमारे को देना। अब जिन लोगों ने कंप्लेंट की है उनको अभी तक इन्होंने जवाब भी नहीं दिए कि क्या मामला हुआ, किसको बेचे, क्यों बेचे, बिना NOC लिए कैसे बेचे, पहले इसका जवाब दे। मोहम्मद इरफान अब्दुल कलाम शेख है। और जैसे कि अभी समीर भाई ने जो भी बात बताई है, सारी चीज़ें मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ है। मुझे भी यही बताया गया था कि प्लॉट तुम्हारे लिए जो है बुकिंग कर दिया गया है, और मैंने भी इनको 25 लाख रुपए कमल अग्रवाल जी के हाथ में बाकायदा एग्रीमेंट बना के दिया था। और फिर बाद में इन्होंने मुझे मेरा पैसा तो वापस कर दिया, मगर बोला था कि जैसा ही मेरा लैंड जो है क्लियर हो जाएगा तो मैं तुम्हें ये इसमें लैंड में जो पोजीशन तुम्हारी है, जो प्लॉट नंबर आपका 12 नंबर है, वो आपको दूंगा। मगर इनका ये प्लॉट क्लियर भी हो गया है। और अभी देखिए जैसा अभी अपने यहाँ पे दूसरे राय उद्योग का बोर्ड भी लग चुका है, और इन्होंने ना हमें कोई फ़ोन किए। और इस 6-7 महीने पहले मैंने कमल अग्रवाल जी को फ़ोन भी करके पूछा था कि आपका कुछ अगर क्लियर हो गया होगा तो मुझे ज़रूरत है लैंड की, आप जो भी है आपका अगर क्लियर हुआ तो आप मुझे वो दे दो। कितने में लिए थे प्लॉट? ये हमने 3300 रुपये के भाव से लिए थे, और 25 लाख रुपए उनको बतौर एडवांस दिए थे उसका। और जिसमें उन्होंने हमें, और ये सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हुए हैं, और सारे ट्रांजेक्शन इन्होंने बैंक के थ्रू ही हमें भी वापस किया था। मगर जो वादा किया था इन्होंने मेरे को, जो वादा किया था कि मेरा जैसा भी लैंड क्लियर हो जाएगा मैं तुम्हारे को तुम्हारे पैसे प्रॉपर्टी दे दूंगा। आपने पुलिस कंप्लेंट डाले? मैंने अभी पुलिस कंप्लेंट नहीं डाला है, मगर मैं जल्दी पुलिस कंप्लेंट डालने वाला हूँ। और अकाउंट मेरे हाथ में आ जाता है तो मैं इसकी कंप्लेंट बिल्कुल डालूँगा।